हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में आज ये देखा गया है कि जो कंपनी जो अपर सर्किट में बात करते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल लोअर सर्किट में बदलते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो कंपनी फिलहाल लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी का जो रेसिस्टेंट बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, जो सपोर्ट बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है। इसके अलावा इसका जो मार्च महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। तो हम इन सब विषयों पे इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या इसमें ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिल रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज कंपनी में लगभग 5% का इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी फिलहाल 14 रुपये पे ट्रेड करती हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 5 दिन में लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक महीने की चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 60% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 6 महीने में 1% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एयरटेल डेट की बात करें तो 139% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने 74% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। अब हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो लास्ट अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आया था वो 27 फरवरी को निकल के आता हुआ दिखाई दिया था और आज चूँकि 4 मार्च है तो इस बीच में कोई भी अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें कोई भी ऐसी निगेटिव न्यूज़ नहीं आई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये लो सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो आज चूँकि बीएससी पे यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट बंद होने के बाद जो क्वांटिटी टोटल ट्रेड होते हुए दिखाई दी है वो लगभग 17,75,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि पूरे का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात लगभग 100% का डिलीवरी उठना ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो उसमें भले ही आज लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन इस लोअर सर्किट में भी इस कंपनी में अच्छे खासे जो है माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं जो इन्वेस्टर हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है इस पे अभी भी इन्वेस्टरों का भरोसा लगातार बना हुआ है और यही कारण है कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग भी हो रही है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसमें डिलीवरी भी उठते हुए नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें इसमें ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिलहाल जो ऑपरेटर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 21 फरवरी को सक्रिय होते हुए दिखाई दिए थे और ये लगभग 12 रुपये 13 पैसे पे एक अच्छी खासी खरीदारी करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा ये फिलहाल आगे यहाँ पे देखिए इसमें 21 फरवरी को बिकवाली भी अच्छी खासी करते हुए नजर आए थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 21 फरवरी के बाद इसमें बल्क डील के माध्यम से या फिलहाल ब्लॉक डील के माध्यम से कोई भी ऑपरेटर की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप ये कहा जा सकता है कि इस कंपनी में नहीं न्यूज बेस कोई ऐसी न्यूज निकल के आई है जिसके कारण इसमें गिरावट आई है या लोअर सर्किट लगा है, और नहीं इसमें कोई बहुत बड़ी बल्क डील या ब्लॉक डील है जिसके कारण इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस इसमें एक ही कारण बचता है और वो कारण ये है क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा चुकी है, अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर को रिटर्न प्रदान कर चुकी है। इसीलिए इसमें जो ऑपरेटर हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लगातार प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण इसमें आज फिलहाल अपर सर्किट जो लग रहा था वो लोअर सर्किट में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब बस एक ही है कि इसमें लगातार जो प्रॉफिट बुकिंग अब शुरू हो गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है कब तक चलती है। अगर हम बात करें इसके मार्च माह का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी मार्च माह का जो टारगेट दिया जा रहा है 5 रुपये 78 पैसे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 6 रुपये, तीसरा टारगेट 6 रुपये 24 पैसे और चौथा टारगेट 6 रुपये 61 पैसे। ये जो कंपनी चारों टारगेट को पहले ही हिट कर चुकी है, जिसके कारण इसमें मार्च महीने का ये कोटा जो है पहले ही ये पूरा कर चुकी है, जिसके फलस्वरूप इसमें कोई भी अदर टारगेट इसमें देते हुए ये नज़र नहीं आ रहे हैं।
हालांकि इसमें एक चीज़ जो निकल के सामने आ रही है वो ये कि इसका जो वीकली टारगेट है वो ज़रूर जो है इसमें दिया जा रहा है, जो और फर्स्ट जो वीकली टारगेट दिया जा रहा है वो 18 रुपये का दिया जा रहा है, और जो दूसरा 21 रुपये का, तीसरा 24 रुपये का, और जो चौथा है वो 29 रुपये का वीकली टारगेट देते हुए ये नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल आप देख रहे हैं जो कंपनी लोअर सर्किट में चल रही है वो फिलहाल 14 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात इसमें जो पहला टारगेट दिया जा रहा है वीकली का उससे मात्र 4 रुपये कम है। अर्थात अगर ये जो कंपनी कल से फिर से अपर सर्किट में लगनी शुरू हो जाए तो हो सकता है कि 18 रुपये का भी टारगेट ये पूरा कर सकती है। लेकिन जिस गति से इस कंपनी ने पिछले दिनों तेज़ी दिखाई है, और ये जो कंपनी 3 रुपये 4 रुपये पे जब ट्रेड करती थी तो उस समय से लेके अभी ये फिलहाल 15 से 18 रुपये के बीच में पहुंचती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद इसमें जो टारगेट निकल के सामने आया है 2024 का, वो जो पहला टारगेट यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग 88 से 89 रुपये का टारगेट निकल के सामने आया है। जो दूसरा टारगेट दिखाई दे रहा है 147 रुपये का, जो तीसरा टारगेट दिखाई दे रहा है 205 रुपये का, और जो चौथा टारगेट दिखाई दे रहा है 300 रुपये का टारगेट ये दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है इसमें लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होते आ रहे हैं, चाहे इस कंपनी के एक बासमती राइस को जीआई टैग का मिलना हो, या फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसके साथ भारत ब्रांड जो राइस है उसको बेचने के लिए उसका समझौता किया गया हो, या इसके अलावा जो अदर डेवलपमेंट इसमें निकल के सामने आ रहे हैं उसके कारण हो सकता है कि ये जो कंपनी फर्स्ट टारगेट जो दिया जा रहा है 2024 का वो पूरा करते हुए भी दिखाई दे। क्योंकि इस कंपनी को ये देखा गया है कभी मात्र साल के अभी 2 महीने ही बीते हैं, अभी 10 महीने पूरे बाकी हैं, और इस कंपनी में अभी भी लगातार तेजी फिलहाल देखने को मिलती आ रही है। अगर ये तेजी ऐसे ही बनी रही तो ये टारगेट जो है हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो चूंकि ये जो कंपनी है फिलहाल 14 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए जो पहला रेसिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है इस कंपनी का फिलहाल ये 14 रुपये 76 पैसे का रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है। अर्थात अगर ये जो कंपनी 14 रुपये से बढ़ के ये 14 रुपये 76 पैसे का जो रेसिस्टेंट तोड़ती है तो उसे उसके बाद 15 रुपये 26 पैसे का रेसिस्टेंट तोड़ना होगा, और उसके बाद 15 रुपये 75 पैसे का, और उसके बाद 16 रुपये 56 पैसे का इसे रेसिस्टेंट तोड़ना होगा। लेकिन अगर इसमें किसी भी कारणवश गिरावट आती है जो कि फिलहाल चल रही है तो ये जो कंपनी सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी वो 13 रुपये 34 पैसे पे लेते हुए नजर आएगी। और वर्तमान में चूंकि ये 14 रुपये पे आज ट्रेड करते हुए बंद हुई है तो ये जो सपोर्ट है इसी पे सपोर्ट लेके ये बैठी हुई है। वहीं अगर हम बात करें अगर इसमें फिर से गिरावट होती है तो 12 रुपये 84 पैसे, और उसके बाद उसका जो सपोर्ट प्राइस बनेगा 12 रुपये 35 पैसे पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो 11 रुपये 50 पैसे से लेके और 16 रुपये 56 पैसे के बीच में ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने एक एक करके सभी चीज़ों पे चर्चा कर ली। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।